पेशी उत्तक कौन सा? पेशी उत्तक। पेशी उत्तक। पेशी उत्तक को क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है? मसल्स में। परिचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी उत्तकों की आवश्यकता होती है। जैसे परिचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए। पेशी उत्तक। गतियों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेशी उत्तक की आवश्यकता होती है। गतिशीलता, संकुचनशीलता जीवों के शरीर के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। जैसे गतिशीलता हम लोग चलते बोलते हैं, संकुचनशीलता मतलब क्या, कोई भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जीवों का क्या होता है? महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इन गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में मायोसिन तथा एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा? मायोसिन तथा एक्टिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन तथा एक्टिन प्रोटीन। कौन सा? एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? डायरेक्ट पूछ देगा। पेशी उत्तक में। कहाँ पाया जाता है? पेशी उत्तक में। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? पेशी उत्तक में। एक्टिन क्या करता है? ये गतिशीलता और संकुचनशीलता प्रदान करता है। शरीर को गति और संकुचन करना। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग होता है। जो मसल्स होता है ना, वो 40 से 50% भाग होता है। कितना भाग होता है? 40 से 50% भाग होता है। कौन? पेशियां। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां मांसपेशी जबड़े की होती है। पेशी उत्तक, ठीक है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी। जबड़े की किसकी? जबड़े की मांसपेशी। ये 3 प्रकार का होता है। जो पेशियों तक है 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अनैच्छिक या अरेखित। अरेखित या अनैच्छिक। अरेखित या अनैच्छिक। ऐच्छिक। उसके बाद रेखित। दूसरा क्या होता है? रेखित या ऐच्छिक। रेखिक या ऐच्छिक। और तीसरा क्या होता है? हृदय पेशी। कौन सा? हृदय पेशी। कार्डियक टिश्यू। अनैच्छिक किसी ना 3 प्रकार का होता है। जो पेशी उत्तक है ना, वो 3 प्रकार का होता है। आरेखित उसी को अनैच्छिक बोलते हैं, रेखित उसी को ऐच्छिक बोलते हैं, और हृदय पेशी। सबसे पहले पढ़ेंगे आरेखित या अनैच्छिक। आरेखित या अनैच्छिक। आरेखित या अनैच्छिक पेशी उत्तक। आरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छा अधीन नहीं होता है, इसीलिए अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये क्या होता है? अपना इच्छा पर डिपेंड नहीं करेगा। ये इच्छा अनुसार नहीं होता है। ये क्या होता है? इच्छा अनुसार नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या? पाचन तंत्र। क्या होगा? आइरिस। क्या? आइरिस। जो हम लोग का आँख कैसे बंद होता है ना, ये अपना इच्छा से करता है। पलक झपकना ये अपना इच्छा से नहीं होता है। तुम ऐसे भी देखते रहेगा तो वो अपना इच्छा से नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रीसन।
किडनी टेस्टिस टेस्टिस क्यों दिया? वृषण उसमें उत्सर्जन तुम रोक सकता है क्या उसका? नहीं, वो तो आते रहेगा, ठीक है। वृषण वृषण में तुम्हारा मूत्राशय मूत्राशय ये सब चीज तथा रक्त वाहिनियां में पाई जाती है। किडनी हो गया ना, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनी रक्त वाहिनियां में पाई जाती है। ये सब को हम लोग का इच्छा अनुसार नहीं पाचन होता। तंत्र में भी पाया जाता होगा। हम हाँ, रक्त वाहिनियों में पाया जिसमें जाता अपना कंट्रोल नहीं है। रक्त के हम गतियों में वही पाया चीज जाता है होगा। जिसमें है। हाँ, अपना तो वही तो control रक्त वाहिनी बोल रहे हैं। उसमें कौन सा पाया जाता है? अनैच्छिक अनैच्छिक या अरेखित पाया जाता है। आहारनाल में भोजन का प्रभाव इसी पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। संकुचन आहारनाल में भोजन का प्रभाव किसी के कारण होता है? अनैच्छिक अनैच्छिक कौन सा कामकुचन विधि से होता है? आहारनाल में भोजन का प्रभाव, भोजन के पाचन इसमें नहीं होता ना। भोजन का प्रवाह प्रभाव किसी अनैच्छिक प्रभाव इसी पेशी के संकुचन या प्रसार से होता है। संकुचन या प्रसार से संकुचन या प्रसार से होता है। ठीक। किसके संकुचन या प्रसार से होता है? अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक अनैच्छिक पेशी पेशी। से दूसरा क्या पढ़े हम लोग? ऐच्छिक पेशी ऐच्छिक पेशी या इसको रेखित पेशी भी बोलते हैं। रेखित या अनैच्छिक ऐच्छिक ऐच्छिक रेखित या ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी उत्तक। रेखित या ऐच्छिक ऐच्छिक पेशी। पेशी उत्तकी भी कहते हैं। रेखित पेशी जंतु के कंकाल से संबंध रहती है और इन्हें ऐच्छिक गति होती है। ये क्या होता है? जो हड्डी से जुड़ा रहेगा ना, ये जो उत्तक है ना, रेखित या ऐच्छिक, ये हड्डी से जुड़ा रहता है। हड्डी से जुड़ा जुड़ा रहता रहता है। जुड़ा रहता है और अपना इच्छा अनुसार काम करता है। इच्छा अनुसार काम काम करता है। इच्छा अनुसार कार्य करता है। इसलिए ना इसको ऐच्छिक बोलते हैं। ये हड्डियों के साथ जुड़ा रहता है और अपना इच्छा अनुसार कार्य करता है। कार्य करता है, जिस कारण इन्हें कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल, क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इनके कोशिका द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे कोशिका को सार्कोप्लाज्म। इसके कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, जिसमें अनेक मायोफिब्रिल होती है। मायो क्या होती है इसमें? मायोफिब्रिल होती है। जैसे आर्म हुआ मतलब बाह, पैर हुआ, गर्दन हुआ, जैसे अंग में पाए जाते हैं। तो ये लोग हाथ जैसे क्या हुआ? घुमा सकते हैं। आर्म मतलब बाह, इसको हम लोग घुमा सकते हैं ना। गर्दन हुआ, ये तो अपना अनुसार ही घुमा सकता है, तो नहीं घुमा सकता। गर्दन हुआ, ये भी क्या, ये सब क्या है? ऐच्छिक पेशी हुआ। या पैर हुआ, ये सब क्या अपना अनुसार ना तुम चल सकता है। ये सब क्या हुआ? ऐच्छिक पेशी हुआ। और इसका जो कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? क्या बोला? इसके कोशिका द्रव को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को इसके सार्कोप्लाज्म। कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। रेखित या ऐच्छिक पेशी। रेखित या ऐच्छिक पेशी होता है, हड्डी से जुड़ा हड्डी रहता से है जुड़ा रहता है। और ये अपना इच्छा अनुसार काम करता है। अच्छा, अनुसार जैसे करता है। बाँ हुआ, कुछ भी अंग जैसे अपना इच्छा अनुसार तुम काम पैर, करो। हाथ, पैर, हाथ, गर्दन, ये सब ऐच्छिक। इसमें इसका कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म से बना और है। अनैच्छिक के कोशिका द्रव को क्या बोलता है? उसका कोशिका द्रव दिया ही नहीं। ये है, इसका सार्कोप्लाज्म है ना। उसके बाद आता है हृदय पेशी। कौन सा पढ़ा? हृदय पेशी। हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स। क्या? कार्डियक। कार्डियक मसल्स। हृदय पेशी हृदय की भित्ति बनाती है। इनमें अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं, परंतु ये स्वभाव अनैच्छिक होती हैं। इसका स्वभाव कैसा होता है? अनैच्छिक ना
स्वभाव क्या होता है? अनैच्छिक अनैच्छिक होता है। हृदय को तुम अपना इच्छा अनुसार चला सकता है? ना नहीं चला सकता ना। ये स्वभाव इसकी क्या होते हैं? अनैच्छिक अनैच्छिक होती है। स्वभाव क्या होते हैं? अनैच्छिक अनैच्छिक होती है। इनमें संकुचन एवं प्रसारण होता है। हृदय में हृदय में संकुचन प्रसरण संकुचन और प्रसरण संकुचन और क्या होता है? प्रसरण प्रसारण होता है। संकुचन और क्या होता है? प्रसरण प्रसारण होता है। इनके संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा न होकर स्वयं हृदय पेशियों के नियंत्रण द्वारा होता हम्म, है। जो इसका संकुचन है, हृदय का हृदय तो हृदय का अच्छा हृदय का अपना संकुचन है ना, पेशी ये तंत्रिका तंत्र नियंत्रण नहीं करता है। स्वयं हृदय द्वारा इसका पेशी अलग अपना अपना पेशी होता है ये तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण नहीं होता नहीं करता है। हम्म, ये स्वयं हृदय पेशी द्वारा करता है। हृदय पेशी द्वारा स्वयं इसका नियंत्रण हृदय पेशी द्वारा होता है। हृदय पेशी द्वारा होता है। एक और बोलो इस इसका नियंत्रण हृदय पेशी द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा नहीं। तंत्रिका तत्व न होगा ना हृदय हृदय पेशी है ना, इसका हृदय पेशी से होगा इसका संकुचन का नियंत्रण ये तंत्रिका तंत्र नहीं करता है। कौन करता है? हृदय पेशी द्वारा होता है। ये किससे होता है? हृदय पेशी द्वारा ही होता है। हम्म, तो हम लोग क्या पढ़े? पेशी उत्तक किसको पढ़े? पेशी उत्तक का काम क्या है? पेशी उत्तर का प्रयोग पेशी उत्तर क्या था? जोड़े रखना मसल्स टिश्यू। अच्छा मसल्स टिश्यू है ना, हड्डी ये के कंट्रोल हड्डी नहीं, ये गतिशीलता हम्म। और संकुचनशीलता शरीर में एक महत्वपूर्ण लक्षण है। गतिशीलता संकुचनशीलता और ये जैसे इसका गतिशीलता और संकुचनशीलता के लिए मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन सा? मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरा शरीर में 40 से 50% भाग क्या है? मसल्स। मसल सबसे मजबूत मांसपेशी बोलेगा तो जबड़े जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े जबड़े की हड्डी। जो पेशी उत्तक है, मसल्स टिश्यू, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरक्षित या अनैच्छिक। अनैच्छिक आरक्षित किसको बोलते हैं? जो अपना इच्छा अनुसार काम नहीं ना करता काम है। करे जैसे आहार नाल में भोजन आहार नाल पास का कराना, भोजन हो गया। आयरिस हुआ, टेस्टिस हुआ, रक्त वाहिनी, ये सब क्या करे? अपना इच्छा अनुसार नहीं चलता है। अनैच्छिक एक बार रखित या ऐच्छिक से ये कंकाल से जुड़ा कंकाल होता से है, जुड़ा होता है जो अपना इच्छा अनुसार काम करता है। हाथ जैसे हाथ पैर कोशिका, गर्दन, ये अच्छा अपना अनुसार काम करेगा। पैर। तीसरा होता है हृदय पेशी। हृदय पेशी है ना, इसके ये भी अनैच्छिक पेशी के है। पेशी की तरह कार्य करता है। इसका स्वभाव कैसा है? अनैच्छिक अनैच्छिक पेशी की तरह। किसके तरह है? अनैच्छिक की तरह होता है। इसका संकुचन और प्रसारण होता है। हृदय क्या होता है? संकुचन और प्रसारण होता है। लेकिन संकुचन का नियंत्रण है ना, वो तंत्रिका तंत्र नहीं करता है। हृदय पेशी द्वारा ये हृदय पेशी द्वारा इस समय नियंत्रण होता है। हम्म, पूछेगा हृदय का नियंत्रण कौन करता है? संकुचन और हृदय प्रसारण पेशी। का तो हृदय पेशी ही करता है। ये तंत्रिका तंत्र नहीं करता है। ये हुआ तुम्हारा कौन सा? पेशी उत्तक। ऐसी अगला पढ़ते हैं हम लोग तंत्रिका उत्तक। कितना अब तक है लास्ट है लास्ट तंत्रिका उपकला उत्तक, कंकाल उत्तक, पेशी उत्तक है, और तंत्रिका तंत्रिका उत्तक। उत्तक। ये लास्ट है तंत्रिका तंत्रिका उत्तक को क्या बोलते हैं? इसको नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, तंत्रिका होता है। जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तो विशेष तंत्रिका उत्तक एक विशेष कोशिकाओं द्वारा बना होता है। उस कोशिका का क्या नाम है? न्यूरॉन या न्यूरॉन न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक है। तंत्रिका उत्तक एक विशेष कोशिका से बनी इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन न्यूरॉन न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक में कौन सा कोशिका पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्रिका उत्तक में कौन सा? तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका
सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। मस्तिष्क में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्रिका ऊतक किसके किससे बना होता है? मस्तिष्क में मस्तिष्क मेरुरज्जु को मिला के मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं। तंत्रिका को तंत्रिकाएं ये मिल के बनता है। ये किसका बना, ये किसकी बनी होती है? तो तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका को इसका ऊतक तंत्रिका ऊतक ये किसकी बनी होती है? तंत्रिका ऊतक की ये होती है तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की बनी बनी होती है। अगला। चलो हमको नींद लग रहा है। शरीर के समस्त अंग व कार्य में सामंजस्य स्थापित करना इसकी विशेषता है। सामंजस्य जैसे तंत्रिका ऊतक है, उसका मुख्य मेन काम क्या है? शरीर को सामंजस्य विभिन्न कार्य शरीर के जो विभिन्न कार्य हो रहा है ना, हाँ, शरीर के विभिन्न कार्य को नियंत्रण का को समावेश, समाज में नियंत्रण सामंजस्य मतलब होता है एक दोनों के के बाद बीच एक। तुम सहमति एक ही बार दो काम कैसे कर सकता है? जैसे तो हम पढ़ रहा है तो मेरा सबका समावेश है कि पढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं रहा है, तो कौन नियंत्रित कर रहा है? मस्तिष्क मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र वही कर रहा है ना नियंत्रण, कि एक ही मतलब। मेरा तंत्रिका तंत्र सो गया, थोड़ा पानी पिला मुझे। तो इसको कार्यों को क्या पानी समावेश, खत्म पानी है भरा हुआ खत्म हो है। गए पानी आ जाता है पानी है यार, एक कल केन रखा है, खत्म पूछ ले समावेश खत्म हो गया रे। ये है ना भरा हुआ है। ये बड़ा वाला ढक्कन है, इसी में भर ले। चल पहले पढ़ अरे वही- नींद लग रहा है। बस लास्ट है साला लास्ट बस है, बगल लास्ट है। लास्ट 2 लाइन है तो कोई पढ़ ले तो फिर ठीक पढ़ो, 2 लाइन है, ठीक बोल रहे दो या 3 लाइन पढ़ ले दे तो पढ़ा तंत्रिका बंद कोशिका कर दला नहीं बन गई। तंत्रिका कोशिका संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। संवेदना को संवेदना को क्या करते हैं? संवेदना हुआ, संदेश हुआ, संवेदना हुआ, संदेश संदेश हुआ, इस सब का भेजने, संदेश वाहक कोशिका बोला जाता है इसको। संदेश इस सब को भेजने का काम करता है एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर। कौन? तंत्रिका को तंत्रिका कोशिका। हम्म। इस न्यूरॉन में एक लंबा प्रबंध होता है हम्म। जिसे एक्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सन। एक्सन कहते एक सौ दो तंत्रिका जोड़ता है, इसको जगह को एक्सॉन बोलते हैं। उसको साइनेप्स बोलते हैं। साइनस साइनेप्स। ठीक है, एक्सन बोलते हैं। हम्म। न्यूरॉन में छोटी शाखा वाले अनेक पर्वत भी बने थे जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स छोटे छोटा 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 नहीं तो डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर की लंबी हो सकती है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के जुड़कर सिनेप्स बनाते हैं। सिनेप्स को जोड़ता है, उसको सिनेप्स बोलते हैं। जैसे ये वाला एक हाँ। तंत्रिका मान के चलो, आकर्षण अगर पोष से मिल जाएगा ऐसा ना, ऐसा तो ऐसा synapse ऐसा हो करके जाएगा। ये रहता है, ऐसे ही रहता है ना? जुड़ी तो सिनेप्स हुई ठीक है, ये फिर ऐसा ऐसा यहाँ ऐसे ऐसे बना के ऐसे, तो ये जुड़ गया ना, इसी को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स। एक्सॉन किसको बोलते हैं? एक्सॉन ये वाला है, देखो एक्सॉन, एक्सॉन यहाँ है ना, ये वाला लंबा वाला एक्सॉन, जो छोटा वाला उसको ये छोटा है ना, ये इसको डेंड्राइट बोलते हैं। छोटा छोटा डेंड्राइट, ये लंबा लंबा जो है एक्सॉन है। सिनेप्स सिनेप्स जुड़ा था सिनेप्स जो आपस में जुड़ता है, ये नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे और एक आ जाएगा ना बीच में, हाँ बीच में, हाँ बीच में इसको सिनेप्स बोलते हैं। जो जो तंत्रिका मतलब को जोड़ रहा है ना, उसे सिनेप्स उसे सिनेप्स बोलते हैं। सबसे लंबा भाग को एक्सोन एक्सॉन बोलते हैं। सबसे लंबा भाग को क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ से एक्सॉन हो गया ना, हाँ, इसको क्या बोलते और हैं? डेंड्राइट्स हो गया वो। एक्सॉन इसको बोलते हैं। डेंड्राइट तो ये वाला जो ऐसे तार जैसा निकल रहता हाँ, है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट बोलते हैं। एक्सॉन, डेंड्राइट और सिनेप्स। सिनेप्स। बस चल, मानव शरीर के तंत्र, पाचन तंत्र कल से स्टार्ट।